तो दोस्तों हम फिर आ गए थे कहानी केयरिंग हस्बैंड, जिसको लिखा है श्रेया जी ने और उसका क्रेडिट भी इन्हीं को जाता है। सो दोस्तों, हमारी इस कहानी के पूरे पूरे कहानी एपिसोड नंबर 138 हो चुके हैं। हम देखते हैं अगली कहानी में क्या होता है। सो दोस्तों, शुरू करते हैं कहानी का एपिसोड नंबर 139 और देखते हैं कहानी में क्या होता है। फिर चिराग ने एक नज़र रिया को देखा, उसे अपने करीब खींच लिया और किस करने लगा। वहीं चिराग के इस तरह अचानक किस करने की वजह से रिया हैरान थी। उसे तो पहले कुछ समझ नहीं आया कि उसके साथ अभी हुआ क्या, लेकिन चिराग के किस करने की वजह से वो अपने होश में वापस आई और उसकी तरफ देखा और बहुत आंखें बंद करके किस कर रहे थे, तो उसने भी उसका साथ देना शुरू कर दिया। जब सिया को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी तो चिराग ने उसे छोड़ दिया और उसकी बॉडी पार्ट पे किस करने लगा। श्रेया उस मदहोश होने लगी थी। वहीं चिराग से अब बर्दाश्त नहीं हुआ, उसने श्रेया को गोद में उठा लिया। ऐसा करने से रिया ने जल्दी से अपने दोनों हाथ चिराग की गर्दन में लपेट लिए और पैर चिराग की कमर पर लपेट दिए। रिया ने फिर चिराग की तरफ देखा, जो इसे ही देख के स्माइल कर रहा था, और चिराग को इस तरह स्माइल करता देख रिया समझ गई थी कि चिराग क्या करना चाहता है। ये सोच के उसके गाल शर्म से लाल हो गए। उसने जल्दी से अपना सिर चिराग की छाती में छुपा लिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी और वो नहीं चाहती थी कि चिराग उसका लाल चेहरा देख के, क्योंकि जब भी चिराग उसे इस तरह दिखता था तो बहुत चिढ़ाता था। वहीं रिया को इस तरह शर्माता देख चिराग जोर जोर से हंसने लगा। वहीं चिराग की हंसी सुनकर रिया और लाल हो गई और फिर चिराग रिया को बेड पर ले गया और उसे बेड पर बिठाकर उसके पास बैठ गया। फिर उसने रिया की तरफ देखा, जो शर्म के मारे अपना सिर झुका के बैठी थी, और रिया को इस तरह शर्माता देखकर चिराग से वो बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि रिया इस समय बहुत क्यूट लग रही थी। फिर वो बिना एक सेकंड गवाए रिया के होठ पे अपने होठ रख दिए और उसे किस करने लगा। उसके ऐसा करने से रिया ने कस के चिराग को पकड़ लिया। फिर चिराग ने अपनी आंखों से कुछ इशारा करता है, उसका इशारा समझते ही रिया धीरे से चिराग को और ज़्यादा किस करने लगी। फिर काफ़ी दिनों तक एक दूसरे को किस करने के बाद जब चिराग सेटिस्फाई हो गया तो उसने रिया को छोड़ दिया। फिर और फिर दोनों एक दूसरे के फिर वो लेट गए। वहीं रिया को इतने गुस्से में देख कर चिराग के पीछे से हक कर लिया। चिराग को ऐसा करता देख रिया चिढ़ गई, क्योंकि इस समय उन दोनों के लिए ये चीज़ बिल्कुल नई जैसे थी, जिससे चिराग उसको बड़ा परेशान कर रहा था। उसका मन तो कर रहा था चिराग को लात मार के बिस्तर से नीचे गिरा दे, पर अभी उसमें इतनी ताकत नहीं थी कि वो पैर के नाखून तक हिला सके। इसलिए उसने कुछ भी नहीं कहा, बस आंखें बंद करके सो गई, क्योंकि अभी नींद सख्त ज़रूरत थी उसकी। वहीं रिया को कुछ ना बोलता देख चिराग भी खुश हो गया और वैसे भी रिया गले लगा के सो गया। वहीं दूसरी तरफ रुद्र अपनी आंखें बंद करके बैठा हुआ था। उसके दिमाग में बार बार श्रेया का ही ख्याल आ रहा था। जब वो आंखें बंद करता देख तो उसे श्रेया का डरा हुआ और क्यूट सा चेहरा दिखाई दे रहा था। ये सोच के उसके चेहरे पे छोटी सी मुस्कान आ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि श्रेया में ऐसा क्या है जो चाह कर भी उसे अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहा। ऐसा नहीं था कि उसे श्रेया से प्यार हो गया था, और ये बात रुद्र को भी पता थी कि ये प्यार नहीं है। वो जब भी श्रेया के बारे में सोचता तो उसे बड़ा अजीब फील होता। उसने आज से पहले ऐसा कुछ भी फील नहीं किया, किसी के लिए नहीं किया। उसे श्रेया को देख के बहुत अपनेपन का एहसास होता था, और ये एहसास उसके लिए बहुत नया था। ये जब बहुत छोटा था तभी उसकी मॉम डैड की मौत हो गई और उसके दादाजी ने उसे पाल पोस के बड़ा किया था। पर वो भी उसे जब वो 10 साल का था उसे छोड़ के चले गए, इसलिए वो बचपन से अकेला ही रहा। या उसे नहीं पता था कि उसके परिवार या क्या परिवार क्या होता है और परिवार में क्या क्या नहीं होता। कैसे पता लगता जब तक मिलकर हर हंसी खुशी रहती, क्योंकि ये सुख उसकी ज़िंदगी में था ही नहीं। पर पता नहीं, जब वो उस दिन श्रेया से मिला था उसे बहुत अजीब फील हुआ था, जैसे वो किसी अपने से मिल रहा हो। उस दिन तो उसने उस बारे में सोचा नहीं, पर जब से वो श्रेया से मिला था वो चाहकर भी श्रेया को अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहा था।
तभी असिस्टेंट अंदर आया और अपने असिस्टेंट को वहाँ देखकर रुद्र बोला, क्या तुम्हें उसके बारे में कुछ पता चला? भले ही रुद्र ने किसी का भी नाम नहीं लिया था, पर उसका असिस्टेंट समझ गया कि रुद्र किस बारे में बात कर रहा है। ये सुनकर तो कोई हैरानी नहीं हुई थी, क्योंकि वो जब भी ऑफिस में आता था रुद्र सबसे पहले उसे यही सवाल करता। असिस्टेंट अपना सर झुकाते हुए डरते हुए बोला, सर हम पता करने की कोशिश कर रहे हैं, पर हमें कुछ भी पता नहीं चला। और ये सुनकर रुद्र का गुस्सा आ गया और वो चिल्लाते हुए बोला, 15 साल से मैं यही सुन रहा हूँ, पर फिर भी तुम अभी तक कुछ पता नहीं लगा पाए। ये सुनकर असिस्टेंट अपना सिर झुका के बोला, सॉरी सर, पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये सुनकर रुद्र चिल्लाते हुए बोला, कोशिश नहीं, मुझे रिज़ल्ट चाहिए, रिज़ल्ट। और हाँ, अब तुम्हारे पास सिर्फ 1 महीने का समय है। अगर तुम फिर भी कुछ नहीं पता लगा पाए तो सोच भी नहीं सकते कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। वहीं रुद्र की बात सुनकर असिस्टेंट कांप गया और खुद से बोला, सिर्फ 1 महीने का समय, वो काम जो पिछले 15 सालों में नहीं कर पाया वो 1 महीने में कैसे होगा? पर वो इस बात का शुक्रगुजार था कि उसके पास अभी भी 1 महीना है। क्या पता उसकी किस्मत अच्छी हो और उसके बारे में कुछ पता चले। वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसके कानों में रुद्र की आवाज़ सुनाई दी। और रुद्र की आवाज़ सुनकर वो अपने सेंस में वापस आया और रुद्र बोला, हाँ, और एक क्या क्या नाम है उस लड़की का? हाँ, श्रेया। तुम्हें पता चला उसका और कबीर के बीच में क्या रिश्ता है? वो इतना प्रोटेक्ट क्यों कर रहा है? ये सुनकर असिस्टेंट बोला, वो तो मुझे नहीं पता चला कि कबीर और उस लड़की के बीच में क्या रिश्ता है, पर मैंने सुना है कबीर कपूर ने शादी कर ली है। हो सकता है वो लड़की उसकी पत्नी हो, इसलिए शायद कबीर उसे इतना प्रोटेक्ट कर रहा है और इसलिए हमें उसके बारे में कुछ पता नहीं चल रहा। और वहीं ये सुनकर कबीर ने शादी कर ली। रुद्र की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था। ऐसा कैसे हो सकता है? कबीर शादी कैसे कर सकता है? उसे अभी भी इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन तभी उसकी आंखों में एक चमक आ गई और बोला, क्या तुम श्योर हो कि वो कबीर ने शादी कर ली है? वहीं रुद्र को इतना खुश देखकर उसका असिस्टेंट बहुत हैरान हो गया। उसे तो समझ नहीं आया कि अचानक से ऐसा क्या हो गया कि रुद्र इतना खुश हो गया। वो मन ही मन बोला, ये आज ये शख्स को हो क्या गया है? ये ऐसे स्माइल क्यों कर रहा है? क्या इन्हें कबीर की शादी की बात सुनकर सदमा तो नहीं लग गया? रुद्र किसके बारे में पिछले 15 साल से पता करने की कोशिश कर रहा है, ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो दोस्तों, यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 139 कंप्लीट होता है। आपको एपिसोड नंबर 139 कैसा लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी में कोई ऐसा अंश ऐसा भाग जो आपको समझ में ना आया हो, आपको अटपटा लगा हो, तो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारे आने वाली अगली वीडियो अब तक आसानी से पहुँच सके। सो दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।